तालिबान ने बिल्कुल सही किया है अफगानिस्तान पर कब्जा करके। वहां जो भी कत्लेआम मचा वो बिल्कुल ठीक है, वो जायज है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है मशहूर शायर मुनव्वर राणा का, जो अपने ऐसे ही विवादित बयानों की वजह से अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। वो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और देश के एक प्रदेश को तालिबान से भी बदतर बता रहे हैं। वहां की स्थिति भी अफगानिस्तान तालिबान जैसी बता रहे हैं। तो क्या यह बयान है, क्यों इस पर इतना विवाद छिड़ रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा करके बिल्कुल सही किया है। तालिबान को आतंकी नहीं माना जा सकता। हिंदुस्तान भी तो अंग्रेजों से तालिबान की ही तरह लड़ा था। अरे रुकिए, आप सोच रहे होंगे हम ये क्या नाप शनाप बोल रहे हैं, हम तालिबान की तरफदारी आखिर क्यों कर रहे हैं। तो जनाब आपको बता दें कि ये हम नहीं, बल्कि अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर मुनव्वर राणा साहब कह रहे हैं। जी हाँ, वही मुनव्वर राणा जो पहले अपनी शायरियों के लिए मशहूर थे, फिर एक के बाद एक अपने विवादित बयानों के लिए। तो राणा साहब ने आदत के मुताबिक एक और ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद छिड़ गया है। एक तरफ अफगानिस्तानियों की चीखों से पूरा अफगानिस्तान दहल उठा है, पूरे देश में अफरा तफरी मची है, निर्दोष लोग विमानों से गिर गिर कर मर रहे हैं। लेकिन मुनव्वर साहब को लगता है कि तालिबान ने कुछ गलत नहीं किया, जो किया बिल्कुल सही किया। मुनव्वर राणा ने कहा, तालिबान ने बिल्कुल सही किया है। अपनी जमीन पर कब्जा तो किसी भी तरह से किया जा सकता है। यूपी के जो हालात हैं, यहां से भी भाग जाने को जी चाहता है। हमसे हिंदू भी नाराज रहते हैं, मुसलमान भी नाराज रहते हैं। हम हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा का जल्दी शिकार होते हैं। जब राणा से पूछा गया कि तालिबान तो असलहों के दम पर कब्जा कर रहा है, तो राणा ने कहा, इसमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। इसको हिंदुस्तानी होकर नहीं सोच सकते, इसको उस हिंदुस्तानी बनकर सोचना चाहिए जो अंग्रेजों की गुलामी में था, जिन्होंने आजाद कराया था। तो उन्होंने भी अपने मुल्क को आजाद करा लिया है, तो दिक्कत क्या है। इसमें हिंदुस्तान को परेशान होने की जरूरत क्या है। हिंदुस्तान का तो अफगानिस्तान हजारों साल से दोस्त रहा है। कभी अमेरिका अफगानिस्तान पर कब्जा करता है, कभी रूस परेशान करता है, तो कभी ब्रिटेन। उनकी दुश्मनी तो इनसे है, हमारा उसमें क्या रोल। नहीं कह सकते आतंकी। इतना ही नहीं, तालिबानियों को आतंकी कहने पर मुनव्वर राणा ने कहा, तालिबान का जो रवैया है उन्हें आतंकवादी नहीं कह सकते, हाँ उन्हें एग्रेसिव जरूर कहा जा सकता है। तालिबान अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, तो आप उन्हें आतंकी कैसे कह सकते हैं। जो लोग अमेरिका और अशरफ गनी के साथ ऐश कर रहे थे, वही तो भाग रहे हैं। आम अफगानी क्यों भागेगा। शायद मुनव्वर साहब ने उन विमानों की तस्वीरें नहीं देखी जिनमें आम अफगानी किसी दूसरे देश जाने की जद्दोजहद में ठूस ठूस कर भरे थे, और जो बाहर रह गए थे वो भी सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिर गिर कर मर गए। लेकिन मुनव्वर साहब को लग रहा है कि वो आम अफगानी थे, वो तो अशरफ गनी के साथ ऐश करने वालों में शुमार थे। खैर, मुनव्वर राणा ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिन पर जबरदस्त विवाद हुआ था। फ्रांस में हुई हत्या पर दिया था विवादित बयान। मुनव्वर राणा ने पिछले साल कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में स्कूल टीचर की गला रेतकर हत्या करने की घटना को भी जायज ठहराया था। मुनव्वर राणा ने तर्क देते हुए कहा था कि अगर मजहब माँ के जैसा है, अगर कोई आपकी माँ का या मजहब का बुरा कार्टून बनाता है या गाली देता है, तो वो गुस्से में ऐसा करने को मजबूर है। सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान दिया था विवादित बयान। सीए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान भी मुनव्वर राणा ने यूपी सरकार को लेकर कहा था कि अब उन्हें योगी राज में डर लगने लगा है। राणा ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि उनका मकसद मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। राणा की बेटियों ने भी सीएए और एनआरसी के विरोध में बयानबाजी की थी, जिसकी वजह से मुनव्वर सुर्खियों में रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर की थी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या विवाद में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद भी मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दिया था। तब उन्होंने तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर ही आरोप लगा दिए थे। राणा ने कहा था कि इस मामले में कहीं न कहीं हिंदुओं का पक्ष लिया गया है। इस बयान के बाद भी राणा लोगों के निशाने पर आ गए थे। किसान आंदोलन पर लिखा शेर, जमकर हुआ विवाद। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। जनवरी में मुनव्वर राणा ने इस मामले में ट्विटर पर एक शेर लिखा था। अपने इस शेर में मुनव्वर राणा ने संसद को गिराकर खेत बनाने की बात कही थी और सेठों के गोदामों को जला देने की बात कही थी। राणा के इस ट्वीट पर जमकर विवाद हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। बेटे पर फायरिंग मामले में भी निशाने पर आए थे।
बीते दिनों मुनव्वर राणा के बेटे पर फायरिंग की गई थी। इसके बाद राणा ने खुद की जान को खतरा बताते हुए गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद रायबरेली पुलिस ने खुलासा किया कि मुनव्वर के बेटे ने अपने चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी। इसके बाद मुनव्वर राणा फिर लोगों के निशाने पर आ गए थे। हिंसा को लेकर सरकार को ठहराया था जिम्मेदार। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए मुनव्वर राणा ने सरकार को जिम्मेदार बताया था। उन्होंने कहा कि सरकार खुद चाहती थी कि हिंसा हो, जिसके बाद किसानों को मारपीट कर भगा दिया जाए। लाल किले पर धार्मिक झंडे को फहराने पर राणा ने कहा था कि जब आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहरता तो कोई भी झंडा कहीं भी फहराया जाए, क्या फर्क पड़ता है। और अब लाल किला भी लाल किला नहीं रहा, वो डाल किला हो चुका है, क्योंकि सरकार ने उसे डालमिया को दे दिया है। तो ये वो तमाम विवादित बयान हैं जिनकी वजह से मुनव्वर राणा अक्सर ही लोगों के निशाने पर रहते हैं। ये वही शायर मुनव्वर राणा हैं जो अपने शेरों से एक वक्त पर पूरे देशवासियों के दिलों पर राज करते थे। लेकिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीते कुछ सालों से वो शेर की जगह जुबान से जहर उगलने लगे हैं। मोदी योगी की आलोचना करते करते कब वो देश को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। और यही एक बार फिर से हुआ है। तालिबान की तरफदारी करते करते खुद के देश के एक राज्य को तालिबान से बदतर बता बैठे मुनव्वर राणा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।